स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। तो एक बार मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 3 बेटा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज उसका लेक्चर नंबर 11 है बेटा, आज उसका लेक्चर नंबर 11 है बेटा। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार बेटा मैं फटाफट आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ कि बेटा हम लोगों ने अब तक यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में, ठीक है। बेटा हमने प्रश्नावली और बेटा ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में हमें कितनी चीजें पढ़नी थी, सिर्फ बेटा दो चीजें पढ़नी थी, दो चीजें, ठीक है। क्या बेटा, एक तो हमें पढ़नी थी हमारा ग्राफी विधि और बेटा एक बीजगणितीय विधि, ठीक है। हम लोग सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करने की विधियां पढ़ रहे हैं, वो भी हमें दो प्रकार की पढ़नी है, वो भी बेटा हमें दो प्रकार की पढ़नी है। प्रश्नावली 3.1 और बेटा प्रश्नावली 3.2। इन दोनों में हमने कौन सी विधि पढ़ी थी मेरे बच्चों? ग्राफी विधि पढ़ी थी, ग्राफी विधि पढ़ी थी, ठीक है। इधर आ गया समझ में। और जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणितीय विधि, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.4 और प्रश्नावली 3.5। बेटा इस तीनों प्रश्नावली में हमें कौन सी विधि पढ़नी है? बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, यह विधि हमें पढ़नी है। और बेटा मैं आपको यह भी बता दूं कि बीजगणितीय विधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। कौन सी? पहले तो बेटा मैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, हाँ प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरी हमें कौन सी पढ़नी थी? विलोपन विधि। और तीसरी कौन सी बेटा? वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। अब सुनो बेटा, जो प्रतिस्थापन विधि थी वो हमें 3.3 में पढ़नी थी, और जो हमारी विलोपन विधि है वो हमें 3.4 में पढ़नी है, और जो वज्र गुणनखंड विधि है वो बेटा 3.5 में पढ़नी है। तो बेटा मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं आपको हर क्लास में बताते आ रहा हूं बेटा, इन तीनों विधि में से बेटा, इन तीनों विधि में से बेटा एक विधि तो आपके एग्जाम में आएगी बेटा, मेरे से 100% लिख के ले लो। जो ये बेटा 3 विधियां देख रहे हो, जो बेटा 3 विधियां देख रहे हो ना, ये बेटा आपके एग्जाम में आ रही है बेटा। आप लोग मार्क्स अपने पक्के कर लो, मैंने ये आपको बताया था बेटा, फिर बता रहा हूं आपको। ये 3 विधियां में से एक विधि आपके एग्जाम में आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तक बेटा हम लोगों ने क्या कर लिया? प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट कर ली है, ठीक है। विलोपन विधि कंप्लीट कर ली है। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि को, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि को। बेटा इस तरह से पढ़ा रहा हूं ना कि आपको एकदम सीधे आपके खोपड़ी में जाएगा। और वज्र गुणनखंड विधि बेटा, आजकल लोग वज्र गुणनखंड जो विधि है ना, उसको बेटा फॉर्मूले से करवा रहे हैं, उसको फॉर्मूले से करवा रहे हैं। बेटा मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो देख कर ना आप एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, क्वेश्चन देखो सीधा सोल्व कर दो, क्वेश्चन देखो बेटा सीधा सोल्व कर दो। भाई हमें तो टाइम बचाना है, एग्जाम में बेटा इतना टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम बचाना है। तो क्या है बेटा, हम लोग क्वेश्चन इक्वेशन देखेंगे, जो भी हमारे इक्वेशन के पेयर होंगे उनको हम देखेंगे और सीधे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। आपको बेटा मैं प्रेमी लॉजिक बताऊंगा इसमें, ठीक है। इसमें बेटा मैं आपको प्रेमी लॉजिक बताऊंगा किस तरह से हमें लॉजिक लगाना है और हमें क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है। इतना आ गया समझ में? सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, वो इतना बड़ा बेटा मेथड नहीं बताने वाला हूं जिसमें आप लोग भटक जाए, ठीक है। बस छोटा सा है, एक बार सीख लो, ठीक है। एक बार सीख लिया ना। प्रश्नावली 3.6, प्रश्नावली 3.6 बेटा हलवा लगेगी, हलवा लगेगी, खा लेना फिर। क्या बेटा? खा लेना, ठीक है, खा लेना है तो हलवा लगेगी। प्रश्नावली 3.4, ठीक है। चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़े हो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेटा हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है हमारे लेक्चर में कितनी क्वालिटी है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसे पता है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि आपकी तरह सभी बच्चे इस क्लासेस को देख पाए। जो हमारे बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कोचिंग तक के पैसे नहीं हैं, तो वो हमारे YouTube पर पढ़कर बिल्कुल फ्री में पढ़ के
हमारा जो टारगेट है 90 प्लस का अचीव कर सकता है। जो हमारा टारगेट है 90 प्लस का वो अचीव कर सकता है इस ही क्लासेस से। ठीक है, जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ उन्हीं क्लासेस से बेटा हमारा टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में है, फ्री में नोट्स मिलने, सब चीज आपको फ्री में दी जा रही है। ठीक है, अब बेटा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे, एक कदम आगे की ओर। चलो चलो आप सुनो। ठीक है, जिस भी बच्चे को फ्री नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो बेटा आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7017730440। आप इस पर मैसेज करके सारे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप इसको फॉलो कर लीजिए। जो भी हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं हमारी वीडियोस के, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपके डाउट हो, हम सब इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको बच्चों जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो भी हमारी न्यू वीडियो होती है या जो भी हमारी वीडियो आने वाली होती है, कोई भी चैनल से अपडेटेड होती है, वो सब बेटा मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वज्र गुणनखंड विधि। किसको स्टार्ट करते हैं हम आज? वज्र, इसको यहां डालो बीच में, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, वज्र मतलब बेटा इस तरह, इस तरह से तिरछा मिर्छा गुणनखंड करना है। ठीक है, वज्र गुणन है ना, खंड नहीं है, वज्र गुणन, वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि है, कुछ भी कह लो, आपको बस आनी चाहिए। ठीक है, वज्र गुणन विधि, चलो सीखते हैं। आपको कुछ एग्जांपल करवाऊंगा अभी, उससे ना क्लियर हुआ ना तो बेटा मुझसे कहना, उससे ना क्लियर हुआ तो मुझसे कहना। देखो पहला एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला एग्जांपल है हमारे पास, आपकी बुक का ही है, जिसको मैंने प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से भी करवाया उस एग्जांपल को, विलोपन विधि से करवाया है, आज बेटा वज्र गुणनखंड विधि से करवाऊंगा। आंसर सबका सेम आता है, आपको जो सूट कर जाए विधि आप उससे कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, करवाता हूं। एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टू, और एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y इक्वल टू 15। ठीक है, ये बेटा हमें दो इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल लॉजिक के साथ सिखाऊंगा, इधर उधर की कुछ बातें नहीं, सीधे फोकस करके आपको पढ़ाऊंगा। इतना आगे समझ में। सुनो, अब क्या करना है, जो भी बेटा ये इक्वेशन है ना, हमें पता किसके फॉर्म में लानी है, हमें इस चीज के फॉर्म में लानी है, ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर में ये सारी इक्वेशन हमें लानी है। तो क्या करेंगे, जो हमारा 2 है इसको हम इधर ले आएंगे, ये 15 इसको हम इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले, और बराबर के में क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। चलो इधर ले आए, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इसको छोड़ दो, 2x प्लस 5y माइनस के 15 बराबर में 0। ये आ गया समझ में। इतना आपको इस तरह से क्या है लिख लिया, चलो इसके नीचे लिख लिया था, है ना, 2x प्लस 5y माइनस 15 बराबर में 0। आप देखो, आपको इस तरह से इक्वेशन लिख लेनी है, आपको बेटा इस तरह से ये इक्वेशन लिख लेनी है। फर्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन है उनके बराबर में 0 रख देना, उसको अंदर मतलब ले लेना है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें कर लेना है, जैसे तो मैंने कर लिया। अब क्या लिखना है आपको, जो भी इसके वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल नहीं, जो भी इसके पास चर राशियां हैं, एक्स लिख लो, वाई है तो मैंने क्या लिख लिया बेटा, यहाँ पर वाई लिख लिया, वाई भी किसका है, माइनस का, तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, और क्या करना है बेटा, और इन दोनों की जगह क्या रख दो, वन रख दो, वन रख दो, क्या रख दो बेटा, वन रख दो। ठीक है, वन रख दो। आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, इतना आगे समझ, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो। ठीक है, यहाँ एक्स रखना है, यहाँ माइनस वाई रखना है, और यहाँ पर 1। अब क्या करना है, बटा लगा देना है, क्या कर देना है बेटा, वटे में लगा देना है। इतना आगे समझो, और इसको बराबर कर देना है।
ध्यान से सुनो, एक्स एक्स के बटे में कुछ आएगा, माइनस वाई के बटे में कुछ आएगा, और बेटा 1 के बटे में कुछ आएगा। अब क्या आएगा, इधर सुनो, इस इक्वेशन में से x के बटे में x वाला कुछ नहीं आएगा, x के बटे में x वाला कुछ नहीं आएगा, मतलब x वाला यहाँ पर क्या है भाई, x वाला क्या है, x का यहाँ पर जो गुणांक है कितना 1 है, और x का गुणांक कितना है 2 है। तो इनमें से बेटा कुछ नहीं आएगा, इनमें से कुछ नहीं आएगा, तो आएगा क्या, इनमें से आएगा, इनमें से आएगा। अब क्या आएगा इनमें से बेटा, इसको मैं छुपा लूं इस तरह से, इनमें से क्या आएगा, देखो इसकी गुणा इसमें करनी है और इसकी गुणा इसमें करनी है, इस तरह से इनकी गुणा इसमें करनी है और इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें, चलो कर दें, माइनस के 15 और माइनस के 3y, ठीक है। अब माइनस बेटा ये आपको लगाना है, ये आपके फॉर्मूला है, ये समझ लीजिए। और अब इसकी प्लस 5 की आपको करनी है -2 से गुणा, -2 से गुणा करनी है। इतना आ गया समझ, इतना आ गया समझे, मतलब x के बटे में x वाला कुछ नहीं आएगा, x के बटे में x वाला कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार y के बटे में y वाला कुछ नहीं आएगा, y के बटे में बेटा y वाला कुछ नहीं आएगा। मतलब y वाला क्या है, ये दोनों, y वाला क्या है, ये दोनों, तो इस दोनों को हटा बिल्कुल छुपा लो, इस दोनों को इस तरह से छुपा लो। अब आपको क्या करना था, इसकी गुणा इसके साथ कर देनी, इसकी गुणा इसके साथ कर देनी है, चलो कर दे, -15, ठीक है, -15 गुणित 1 माइनस, तो बेटा ये फॉर्मूले में, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसको छुपा देना है, इसकी गुणा इसमें कर देनी है, 2x गुणे -2, ठीक है, ये हो गया। अब 1 के बटे में क्या आएगा, अब सुनो बेटा, अब बात आती है कि 1 के बटे में क्या आएगा, 1 के बटे में क्या आएगा, ये बेटा 1 क्या है, खाली नंबर है, तो इन दोनों में खाली नंबर है, इन दोनों में खाली नंबर है, तो क्या करना है, इस वाली टर्म को छुपा लेना, इस वाली टर्म को छुपा लेना, चलो छुपा ले, देखो बेटा इस वाली मैंने टर्म को छुपा लिया, इस वाली टर्म को छुपा लिया, तो इसकी गुणा इसमें कर देना है और इसकी गुणा इसमें कर देना है, ठीक है। 5 गुणे 1, तो सुनो बेटा यहाँ कर देता हूँ ना, 5 गुणे 1 माइनस तो है ही, और क्या 5 गुणे 1 और 2 गुणे -3, 2 गुणे -3। अब देख लो भाई, अब देख लो आप, ये चीज आपको कर लेनी है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। जिस भी बच्चे को ये चीजें आ गई ना, बेटा ध्यान से सुनो, जिस भी बच्चे को ये चीजें आ गई ना, तो बेटा आप लोग छुट्टी में करते हैं। एक बार देखो बेटा, ध्यान से देखो एक बार, क्या है ये, क्या है बेटा ये, जिस भी बच्चे को ये फॉर्म लिखना आ गया ना, तो उसकी बल्ले बल्ले, बस यही है, तो लॉजिक, यही लॉजिक है। क्या करना है बेटा, इस तरह से आप लिख लो, x -y, ठीक है, और 1। यदि बेटा यहाँ पर a हो या b हो, तो यहाँ पर a रख दोगे, यहाँ पर b रख दोगे, इतना आ गया, पर यहाँ पर बेटा 1 ही रहेगा। अब क्या करना बेटा, x के अपोन में x वाला कुछ भी नहीं आएगा, x के अपोन में ये x वाला बेटा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, और y के बटे में y वाला कुछ भी नहीं आएगा, और सारा आएगा। इतना आ गया समझ में, इतना आ रहा है समझ, मुझे ये बताओ, इतना बताओ, इतना आ रहा है समझ में, इतना आ रहा है समझ में, बताओ। x के अपोन में x वाला कुछ नहीं आएगा, तो ये 4 आ जाएंगे और इसकी इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और बीच में ये माइनस लगाना अनिवार्य है, ये फॉर्मूले का माइनस है। ये किसका माइनस है भाई, ये फॉर्मूले का माइनस है, इसको तो कोई नहीं हटा सकता। और y के अपोन में बेटा y वाला टर्म कुछ नहीं आएगा, तो 15 और इसकी गुणा हो जाएगी, तो इसकी गुणा हो जाएगी, 15 की 1 में और 2 की -2 में हो गई। अब एक के बटे में जो ये खाली संख्या वाला है, जो अचर राशियां हैं, ये नहीं आएंगी, इसको छुपा लेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना आ गया समझ में, चलो इसको सोल्व कर लें, अब सोल्व कर लें इसको। x बटे 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 और प्लस के 45 के y, भाई 45 की y तो आएंगे। अरे 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 सुनो 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 गांव वालों, सुनो सुनो गांव वाले, एक सबसे बड़ी बात बेटा, इनके साथ ये नहीं आएंगे, इसके साथ चर राशियां नहीं आएंगी, सिर्फ अचर राशियां आएंगी, सिर्फ अचर राशियां आएंगी, चर राशियां इनके साथ नहीं लिखेंगे हम,
सबसे गौर से ढूंढने वाली बात, ठीक है। तो 15 3 45, ठीक है, माइनस के माइनस, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझे, बराबर में माइनस के वाई बटे, माइनस के वाई बटे 15 दूनी 30, माइनस के 30, ठीक है। नहीं अच्छा, ये तो 15, अच्छा 15 गुणे, हाँ 15 गुणे 1 है ना, तो 15 और 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, ठीक है। 15 यहाँ पर माइनस का था ना, वाई वाला टर्म छुपा लो, तो -15, ठीक है। तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। अब सुनो, बराबर में 1 बटे 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। अब देख लो करके, अब देख लो, चलो इधर कर देता हूँ इसको, बेटा ध्यान से सुनना। एक्स बटे कितना हो गया 55, बराबर माइनस वाई बटे 15, वैसे 4 घटाओगे माइनस की 11, बराबर 1 बटे 5 और 6 कितने हो गए 11, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, एक्स बटे 55 बराबर वाई बटे 11 बराबर 1 बटे 11। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, गौर से सुनो, यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है बच्चों, गौर से सुनो। अब जो ये वाली पूरी टर्म है, इसको एक बार इसके बराबर में रखेंगे, और ये वाली टर्म है, इसको एक बार इसके बराबर में रखेंगे, ठीक है। इसको एक बार इसके बराबर में रखेंगे और इसको एक बार इसके बराबर में रखेंगे। x बराबर 55 बराबर 1 बटे 11, ठीक है, और y बराबर 11 बराबर 1 बटे 11। मैंने दोनों को इसके बराबर में रखना है, लास्ट वाले को, ठीक है। अब इसको इधर कर दे, तो 11x बराबर में 55, तो x बराबर 55 बटे 11, 11 पचे 55, तो x बराबर 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है, ठीक है। 11 वाई, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर, 11 वाई बराबर 11, y बराबर 11 बटे 11, 11 ही कम 11, तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया, y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कैसे हमने वज्र गुणनखंड, वज्र गुणन विधि द्वारा हमने बेटा किस तरह से एक्स और वाई के वैल्यू ला दिए हैं, ठीक है। हमें करना क्या भाई, एक्स और वाई के वैल्यू लाना है, एक्स और वाई के वैल्यू तो लाना है, बस यही तो करना है हमें। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर बताओ किसी को दोबारा समझाना ये चीज, किसी को दोबारा समझाना है ये बताओ मुझे, ठीक है। एक बार फिर देख लो, किसी बच्चे समझ में नहीं आया हो, एक बार बेटा फिर देख लो आप, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि बेटा बहुत सिंपल ट्रिक है। एक बार आप लोग इस ट्रिक को ध्यान में रखिए, एक बार देखिए, अभी फटाफट आप लोग एक बार में ही सीख जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है, इसको बेटा हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इस 2 को इसको अंदर कर देंगे, इसको 15 है इसको अंदर कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इसके बराबर में 0 ला देंगे, भाई हमने क्या कर दिया ला दिया, इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है, अब हमें इस तरह से लिख देना है x माइनस वाई और 1, ठीक है। इसके बटे में हमें क्या लिखना है, x के बटे में बेटा x वाला टर्म नहीं लिखेंगे, और इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -15, तो बेटा सुनो बेटा सुनो, -15, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी इससे, -15 गुणे -3 कर दिया, ठीक है, 5 और गुणे -2, 5 गुणे -2, ठीक है। और यहाँ पर बेटा फॉर्मूले में माइनस होता है, इसलिए माइनस ये लगाना अनिवार्य है, ठीक है। अब y के बटे में बेटा y वाला टर्म नहीं रखेंगे, तो इसको हम छुपा लेंगे, इसको क्या करेंगे हम छुपा लेंगे। अब देखो क्या आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -15 गुणे 1, -15 गुणे 1 और माइनस, ठीक है, 2 गुणे -2, 2 गुणे -2, इतना आ गया समझ, इतना आ गया समझ में। और ये देख लो, 1 के बटे में इस अचर राशि के बटे में अचर राशि को नहीं रखेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 माइनस 2 गुणे -3, 2 गुणे -3, ये कर दिया। अब बेटा इसको हमने इस तरह से क्या किया सोल्व कर दिए, इसको हमने क्या किया सोल्व कर दिया, सोल्व के करने के बाद बेटा ये हमने सोल्व किया, फिर क्या किया बेटा जो ये है हमारे पास ये निकल के आया, इसको एक बार हमने 11 के 1 बटे 11 के बराबर में रख दिया, और बेटा इसको एक बार हमने 1 बटे 11 के बटे में रख दिया, तो बराबर में रख दिया, तो क्या आया देख लो, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई और बेटा यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया, आगे समझ में बताओ मुझे, आगे समझ में।
बताओ भाई, आगे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और करवा दूं, क्लियर करवा दूंगा। आज आपको वज्र गुणन विधि सिखा के रहूंगा, ठीक है। वैसे आपके समझ में तो आ ही गई होगी, मुझे इतना पता है। चलो अब दूसरा एग्जांपल करते हैं हम लोग। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, चले भाई, चले। देखो देखो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, और आप लोग भी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं तो आपके बेटा पीछे पीछे बनाऊंगा ही, मैं तो आपके पीछे पीछे बनाऊंगा ही, पर बेटा आप भी तो बनाना एक बार। 5x 4y बराबर 2, 3x माइनस 7y इसका बराबर में 0। भाई इसके बराबर में तो है ही 0। अब क्या करेंगे, सिर्फ हम इसको अंदर कर लेंगे, इसके बराबर में 0 रख देंगे। तो 5x माइनस 4y माइनस 2 बराबर में 0, 3x माइनस 7y प्लस 10 बराबर में 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, क्या करना है, हमें वही करना है। x माइनस के y और 1, ठीक है, बटे लगा दो बराबर, ठीक है। नोट करो बेटा इतना, फटाफट नोट करो इतना, ठीक है। इतना किसके समझ में आया? इतना आया समझ में? मुझे बताओ। अब क्या करना है, एक्स के अपोन में हम एक्स वाली टर्म नहीं रखेंगे, एक्स के अपोन में हम लोग एक्स वाली टर्म नहीं रखेंगे, इसको छुपा लेंगे। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको छुपा के इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 गुणे माइनस के 4, माइनस तो फॉर्मूले वाला, माइनस के 7 गुणे माइनस के 2, ठीक है। अब y में y की टर्म नहीं रखेंगे, इन दोनों को छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 गुणे 5 माइनस 3 गुणे माइनस के 2, ठीक है। अब अचर राशि वाले अचर राशि के नीचे नहीं रखेंगे, तो इन दोनों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगी, माइनस के 7 गुणे 5 माइनस 3 गुणे माइनस के 4। देख लो बेटा इसको, देख लो इसको, इन लो हमने कर दिया इसको। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल कर देते हैं। x बराबर 10 चौक 40, ठीक है। अब माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 बराबर माइनस y बटे 10 पंजे 50 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 1 बटे 7 पंजे 35 माइनस माइनस प्लस 4 तियां 12, ठीक है। अब देखो x बटे माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 5 4 54, 50 4 54 हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे बराबर माइनस y 56 हो जाएंगे बराबर 1 बटे माइनस के 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। इतना आ जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया भाई, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर सुनो, इधर सुनो, इतना आ गया। अब एक बार इस टर्म को हम पूरे इसके बराबर में रख देंगे, एक बार इस पूरे टर्म को हम इसके बराबर में रख देंगे, ठीक है। दोनों टर्म को मैं इसके बराबर में रखना है, चलो रख देते हैं भाई, रख देते हैं, चलो। x बराबर 54, वो भी माइनस के बराबर में 1 बटे 23, वो भी माइनस के, ठीक है। और एक बार इससे माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 56 बराबर में 1 बटे माइनस के 23, इसके रखना है। अब देखो क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस के 23 x बराबर के माइनस के 54, तो x बराबर माइनस के 54 बट्टे माइनस के 23, इससे इससे कैंसिल,
x बराबर कितना आ गया 54/23। x बराबर कितना आ गया 54/23। अब इधर देख लो, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 23y इक्वल टू 56, y इक्वल टू 56/23। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 56/23। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब बताओ मुझे इसमें कुछ दिक्कत आ जाएगा किसी को? बताओ मुझे, इजी है या नहीं? भाई पचीस गुणनखंड विधि बहुत इजी है, बहुत इजी है पचीस गुणनखंड विधि। बस बेटा आपको आनी चाहिए। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। बहुत इजी है बेटा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि बहुत इजी है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लो। बताओ लो, खुद भी आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपकी बुक का करवाता हूँ, हालांकि आपके बुक के ही है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपके लिए इसलिए लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए लेता हूँ। अब बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसी प्रकार के ही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं भाई, इसी प्रकार के। रफ कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी में इसको ढूंढ लेना, ये कहाँ है, इसी चैप्टर में है ना। ये है वैसे उदाहरण नंबर 15 बता रहा है भाई, उदाहरण नंबर 16 या 15 या 14 जो भी हो आपके, मतलब देख लेना। क्वेश्चन है बेटा, p के किन मानों के लिए, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है? जब बेटा रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। मैंने आपको बताया था जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/v2 के होता है, जब होता है। तो हमें निम्नलिखित दे रखी है कौन कौन सी, 4x प्लस py ठीक है बेटा, और क्या हमारी प्लस 8 बराबर में 0। एक तो ये दे रखी है, और एक दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर में 0, ये दे रखी है मैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है, बताओ आप बताओ भाई। p का मान निकालना है, कहने का मतलब इसमें p का मान, p का मान जिसके लिए अद्वितीय हल है। तो इसमें बेटा a1 क्या है, a1 बराबर 4, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 8। ठीक है, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 2। ठीक है, ठीक है भाई। अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है बेटा, अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है, क्या होती है बेटा, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। आप लोगों को ये पता है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। 4/a1/a2 तो बराबर नहीं होने चाहिए b1/b2, b1/b2 दो, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, या बेटा 4 इज नॉट इक्वल टू, 4 इज नॉट इक्वल p, या लिख सकते हैं हम, या p बराबर नहीं है 4 के। ठीक है, p बराबर नहीं है 4 के। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि p के बराबर, p की जगह पर 4 के अलावा, p की जगह पर 4 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए सबका अद्वितीय हल होगा, सिर्फ 4 नहीं आना चाहिए। p की जगह पर सिर्फ 4 नहीं आना चाहिए, 4 की जगह पर कोई भी संख्या आ जाए सबका अद्वितीय हल होगा। यदि बेटा 4 आ गया p की जगह पे तो उसका अद्वितीय हल नहीं होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, इतना आगे सुनिए।
तो लिख लेंगे हम 4 के अलावा, लिख लो बेटा मेरे साथ साथ लिख लो इस बात को भी, है ना। 4 के अलावा ई का कोई भी वास्तविक मान लेने पर, ठीक है, 4 के अलावा पी का कोई भी वास्तविक मान लेने पर समीकरण युग्म लिखेंगे। समीकरण युग्म कैसा होगा? समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब यह है, यदि बेटा 4 आ गया पी की जगह पे, हमने B1 क्या मान रखा है? P मान रखा है, तो P की जगह पे यदि बेटा 4 आ गया तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। पर हमें तो अद्वितीय हल निकालना है P के लिए। P के लिए अद्वितीय हल 4 को छोड़ के सारे अंक है, 4 को छोड़ के सारे अंक है अद्वितीय हल के लिए। इतना आ गया समय? बताओ। ये वाले क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इतना समझ लीजिए। ये वाले क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास से हमने बेटा प्रश्नावली 3.5 स्टार्ट कर दिए, वज्र गुणन विधि हमने स्टार्ट कर दी, ठीक है। कल की क्लास में हम इसके बेटा सारे क्वेश्चंस करने वाले। कल की क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, इतना समझ लीजिए, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे प्रश्नावली 3.5 को समाप्त करने की, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। फिर बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे, ठीक है बेटा। यदि कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है। और इस वीडियो को खूब अपने जो स्टडी चैनल होते हैं, आपकी मस्ती चैनल, स्कूल चैनल है, उन पर बेटा इसको शेयर कर दो, जिससे कि और भी बच्चे इन वीडियोस का आनंद उठा पाए, ठीक है, अच्छे से पढ़ पाए और हमारा टारगेट को अचीव कर पाए, ठीक है। और हमारे चैनल के बारे में भी सभी बच्चों को बता बेटा, जिससे कि हमारे साथ बच्चे जुड़े और बेटा मेरे अंदर और आप लोगों को पढ़ाने के लिए शक्ति आए, मैं मोटिवेटेड हो जाऊं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।